हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो थी अनुसूचित जातियों की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है और उनका कौन कौन सा सोल्यूशन होता है, यानी कि सरकार ने उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या काम किया, वो वीडियो बनाई थी। ठीक है, आज मैं जो है फिर से अनुसूचित जातियों के बारे में ही बात करूंगी, लेकिन ये पार्ट 1 हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाकर बात करूंगी आज। ठीक है, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कमेंट करके कि वो मैं जो है अनुसूचित जातियों की पहचान कैसे की जाती है और उनकी मान्यता क्या है, उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि अनुसूचित जातियों की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या क्या काम किया। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पहले आज जो अनुसूचित जातियों को दर्जा मिला गया है वो कैसे मिला, यानी कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी जातियां थी, उन जातियों में से किसको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए, कैसे उनकी पहचान की जाएगी, फिर उनको क्या क्या मान्यताएं दी जाएंगी, उस टॉपिक पे मैं आपको आज वीडियो बनाकर अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति। ठीक है, और यहाँ पर मैं चीज जो करवाऊंगी वो है पहचान, यानी कि इन अनुसूचित जातियों की पहचान कैसे हुई थी, और फिर हम लोग बात करेंगे इसमें मान्यता के बारे में। ठीक है, कि इनको अनुसूचित जाति का जब इनको दर्जा दे दिया जातियों को कि हाँ तुम लोग अनुसूचित जाति हो, क्योंकि आपको पता है हमारे समाज में बहुत सारी जातियां हैं, कोई एसटी है, कोई बीसी भी है हमारी। ठीक है, और छोड़िए। ठीक है, और बहुत सारी जातियां हैं जिनको लेकर जो है हमारी सोसाइटी में कुछ आरक्षण भी जो है वो तय किए गए हैं। ठीक है, तो क्या है कि उसी में से एक हमारी आती है अनुसूचित जाति। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि सरकार ने कौन सी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया हुआ है। ठीक है, हमेशा ही एक चीज याद रखना कि कौन सी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, एक फॉर्मेट होता है हमारे हर क्वेश्चन का, हर पेपर में करने का, तो इसमें फॉर्मेट जस्ट इतना ही है कि इनके बारे में पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बता दी जाए। ठीक है, जो मेरी वीडियोस और देख चुके हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि मैं हर वीडियो में एक पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, कैसे सीरीज वाइज अटेम्प्ट करना चाहिए, उनको पता है। आप मेरी इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, इसमें डेफिनेशन नहीं करेंगे, हम सीधा जो है इसका एक्सप्लेनेशन ही मैं बताने वाली हूँ इसमें। ठीक है, कि कैसे कौन कौन सी जातियों को जो है वो दर्जा दिया गया था अनुसूचित जाति का। ठीक है, ये 2 चीजें करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अनुसूचित जातियां होती कौन सी हैं। ठीक है, पहचान मैं बताऊंगी, लेकिन पहले इनके बारे में बता दूं कि अनुसूचित जाति होती कौन सी हैं। तो ये है कि हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी जातियां होती हैं जो कि जंगलों पहाड़ों में जो है रहती हैं और पूरी तरह से जंगलों पर ही डिपेंड होती हैं। ठीक है, वहीं से खाना पीना होता है, वहीं से कपड़े वगैरह जो है पत्ते वगैरह इनको यूज करके वो पहनते हैं। ठीक है, खान पान रहन सहन ये सब कह सकते हैं कि पूरा ही उनका जंगल पे ही डिपेंड होना बनता ही है, क्योंकि वहाँ नई टेक्नोलॉजी नहीं है, घर नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ जो है उनका जंगली है, वहीं पे अपना घर बनाते हैं, वहीं पे खेती बाड़ी करते हैं, वहीं से कंदमूल जो भी होता है सब कुछ वो करते हैं। हमसे हमारी सोसाइटी से दूर रहते हैं और अपने मामले में ना किसी को हस्तक्षेप करने देते हैं। हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर। ठीक है, इंटरफेयर लिख रही है। ठीक है, तो ना ही तो किसी के मामले में इंटरफेयर करते हैं और ना ही अपने मामले में इंटरफेयर वो करने देते हैं। ये हमारी सभ्यता से बिल्कुल दूर होते हैं। इनका खान पान, पहनावा, सोच विचार सब कुछ हम जो लोग हैं उनसे बिल्कुल ही अलग होता है। तो ये होती है कुछ अनुसूचित जातियां। अब बताते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति की, लेकिन पहले ये कोई कास्ट नहीं थी। फिर सरकार ने जो है कुछ जातियों को इस सिस्टम में रखा कि हाँ हमको अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो आपको पता चल गया होगा कि हमारी अनुसूचित जातियां होती कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं एक टॉपिक में लिखने के लिए। ठीक है, लेकिन हम वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो हम चीजें लिख नहीं सकते हैं। जस्ट क्या होता है, मैं आपको समझा सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ। आप ऐसा करिए आप, क्योंकि इस टॉपिक में आप स्क्रीनशॉट तो ले नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि मैं लिख नहीं सकती।
बहुत सारी चीजें जो है हमारी इससे संबंधित हो जाएंगी, इसलिए हम कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो जरूरी है कि आप मेरी वीडियो को पॉज कर करके आप इसके नोट्स भी बना सकते हो, सुन सुन के नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, या तो एक बार में समझ जाओगे तो आपको फिर याद रह जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि हमारी अनुसूचित जातियां होती कौन कौन सी है, इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज जो करूंगी इसमें वो है पहचान, यानी कि पहचान कैसे की गई कि इन जातियों को अनुसूचित जाति में रखा जाए। तो बात ये थी कि भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों का दर्जा जिन भी जातियों को दिया जाता है उन्हें कुछ आरक्षण मिलता है, आरक्षण कह लो या संरक्षण कह लो, उनको मिलता है। लेकिन हमेशा ही यह बात विवादास्पद रहती है कि किन जातियों को अनुसूचित जाति में रखा जाए या अनुसूचित जाति का दर्जा जो है वो दिया जाए, हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। क्या होता है कि जिस भी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाता है उन्हें कुछ आरक्षण दिया जाता है, और वो 3 तरह का आरक्षण बोले तो उनको दिया जाता है। पहला है कि राजनीतिक रूप में, ठीक है, उनको राजनीतिक रूप में दिया जाता है। और दूसरा हमारा जो आता है वो है शिक्षा। शिक्षा में क्या होता है, स्कूलों में कह लो या शिक्षा कह लो, कुछ सीटें जो होती हैं, ठीक है, आरक्षित सीटें जो है उनके लिए रखी जाती हैं, ठीक है। और तीसरी चीज मुझे नहीं लगता कि वीडियो में दिखाई दे भी रहा होगा, नहीं होगा, तीसरी चीज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है। वो क्या है, 2 मिनट रुकिएगा, फिर से मैं इस चीज को दोबारा से लिखती हूँ। अनुसूचित जाति को आरक्षण, ठीक है, आरक्षण कह लो या फिर उनको मान्यता कह लो, ठीक है। वीडियो में दिख रहा हो मेरे ख्याल से। पहली चीज यानी कि जिस भी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाता है उनको कुछ 3 तरह के आरक्षण दिए जाते हैं। पहला है राजनीति, मतलब राजनीति में भी उनके लिए कुछ सीटें जो है आरक्षित रखी जाती हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि इतनी सीटों पर इस जाति के लोग लड़ेंगे या खड़े होंगे, आपने सुना होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। वैसे जाति के अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग धर्म जो है वो चुनाव में मना करके रखा है कि तुम धर्म और जाति के अकॉर्डिंग चुनाव नहीं लड़ सकते हो, लेकिन ऐसा होता असलियत में कुछ भी नहीं है। वही जाति और धर्म के नाम पर ही वोटों को लूटा जाता है, असलियत यही है, बकवास लिखी किताबों में, ठीक है। तो राजनीति में जो है ये होता है। दूसरा है स्कूल, ठीक है, स्कूल में उनके लिए आरक्षित सीटें, ठीक है, स्कूलों में उनके लिए कुछ सीटें जो है आरक्षित रखी जाती हैं। और तीसरी चीज जो उनको दी जाती है वो है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सरकारी नौकरी में भी उनको कुछ आरक्षित सीटें जो है वो रखी जाती हैं या दी जाती हैं, आरक्षित। हाँ, दिख रहा होगा, मुझे लगता है दिखना तो चाहिए, ठीक है। तो ये है कि अनुसूचित जातियों को क्या होता है कि हमारे, पहले शुरू से बताती हूँ कि भारत के संविधान में अनुसूचित जाति को जो दर्जा दिया जाता है उनको कुछ संरक्षण दिया जाता है, लेकिन हमेशा ही ये प्रॉब्लम की बात रह जाती है कि किन जातियों को अनुसूचित जाति के दर्जे में रखा जाए, ठीक है, हमेशा बात रहती है। लेकिन जिस भी जाति को अनुसूचित जाति के दर्जा दिया जाता है उनको ये 3 आरक्षण या मान्यताएं दी जाती है। राजनीतिक रूप में उनको कुछ सीटें आरक्षित रखी जाती हैं, स्कूलों में उनके लिए कुछ आरक्षित सीटें रखी जाती हैं, और गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी में भी उनके लिए कुछ सीटें जो है वो आरक्षित रखी जाती हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, आज के टाइम में कुछ ऐसे सामाजिक और राजनीतिक कारण पैदा हो गए हैं जिनकी वजह से क्या है कि जातियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो कास्ट हमारी जातियां होती हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखो, जैसे 1960 की बात करूं तो 1960 में 225 जातियां थी, जस्ट 1960 में 225 जातियां थी, लेकिन आज जातियों की संख्या 700 हो चुकी है।
पहले ही सरकार बहुत ही कंफ्यूज थी कि हम किसको अनुसूचित जाति का दर्जा दें, किसको नहीं दें। अब क्या है, 700 जातियां उनके सामने रखी है। अब ये सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या है ये ढूंढने में, ये तय करने में कि 700 जो जातियां हैं उनमें से हम किस जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दें। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब इसका सोल्यूशन भी है। आपको पता है जिस चीज का प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन भी होता ही होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हमारे सामने खड़ी होगी कि हम किस किसको जो है वो अनुसूचित जाति का दर्जा दें। ठीक है, तो अब सरकार ने उनकी पहचान करने के लिए काम शुरू कर दिया। ये मैं साफ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बाद में आपको बताऊंगी और अच्छा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं पहचान कि किन जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा। देखिए, पहला हमारा सरकार ने क्या काम किया कि भारत के संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्य का जो राज्यपाल होता है, ठीक है, भारत के संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से अनुसूचित जातियों का एक लिस्ट तैयार करेगा कि किन जातियों को अनुसूचित जाति में रखा जाएगा और किन जातियों को अनुसूचित जाति में जो है वो नहीं रखा जाएगा। लेकिन क्या है कि किन जातियों को अनुसूचित जातियों में रखा जाएगा, इसके लिए कोई मानदंड तय नहीं किए गए हैं। हमारे संविधान में कोई भी विशेषताएं, कोई चिन्ह वगैरह ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्थानीय मान्यताएं हैं जिसके बेस पर ये पहचान की जा सकती है कि हम किस जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे। और ऐसे हमारे पास 5 विशेषताएं हैं, आप उनको चिन्ह कह लो या पहचान चिन्ह कह लो, जो भी आप कह सकते हो। तो 5 विशेषताएं तय की गई कि ये 5 विशेषताएं जिस भी जाति के पास में होगी उसको हम अनुसूचित जाति का दर्जा दे देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, एक स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि उनकी पहचान कैसे की जाएगी, तो वो ध्यान से इस वीडियो को देखें। ठीक है, पहली जो उन्होंने बोली थी वो है आदिम गुण होने चाहिए। मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, सबको लिख देती हूँ। दूसरा उन्होंने बोला विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए। भौगोलिक अलगाव होना चाहिए। विशाल समुदाय से दूरी होनी चाहिए। और 5 जो बोली थी वो है पिछड़ापन होना चाहिए। 2 मिनट रुकेगा, स्टोरेज की थोड़ी दिक्कत है, मैं चेक कर लूं। इतनी जल्दी स्टोरेज का मैसेज आ गया। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहचान चिन्ह उन्होंने रखी। ठीक है, तो पहला उन्होंने बोला कि आदिम गुण होना चाहिए। आदिम गुण कौन से होते हैं? आदिम यानी कि आदिवासी। आपको पता है आदिवासी कैसे रहते हैं, उनका खान पान, कपड़े देखोगे तो किसी ने पहने ही नहीं होते हैं, किसी ने शरीर पर रंगाई जैसा कुछ करके रखा होता है, कोई किसी जानवर के दांत से औजार वगैरह किसी ने पहने होते हैं, किसी ने मोरों के पंख से मुकुट बनाया हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आदिवासियों को हम जैसे हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल अलग कपड़े पहनते हैं। उनके कपड़े और हमारे कपड़े में कितना डिफरेंस है। तो ये उन्होंने पहली विशेषता रखी कि जिस भी जाति में आदिम गुण हमें देखने को मिलते हैं, आदिवासियों जैसे गुण देखने को मिलते हैं, उसको हम अनुसूचित जाति का दर्जा दे देंगे। दूसरी बात जो उन्होंने बोली वो है विशिष्ट संस्कृति। विशिष्ट यानी कि कुछ अलग ही टाइप की, ऐसी अलग ही कल्चर हो जो हमने कभी देखा भी ना हो, ये कह सकते हो। हमारे कल्चर से तो बिल्कुल ही अलग होना चाहिए। हमारे कल्चर मतलब हमारे भारतीय जो कल्चर है उससे तो बिल्कुल अलग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हर कबीले का एक अलग ही कल्चर होता है। किसी का पूजा पाठ का तरीका होता है, खाने पीने का तरीका कुछ और होता है, शिकार करने के औजार अलग अलग होते हैं। तो अलग ही कल्चर होना चाहिए। जिस भी जाति में अलग कल्चर होगा, कुछ अलग ही होगा, तो उसको हम रख लेंगे। फिर बोला भौगोलिक अलगाव। भौगोलिक अलगाव ये है कि उनकी खुद की कोई जमीन नहीं होनी चाहिए, जंगल में रहते हो बस वो, और वहीं से एक जगह से जाना, खाना पीना सब कुछ वहीं से हो, तो हम उनको मान लेंगे कि हाँ ये जाति अनुसूचित जाति है। 5वीं चीज बोली विशाल समुदाय से दूरी, यानी कि हम जो है हमको बोल के रखा है, हमारे भारतीय समाज जो हिंदू संस्कृति है, मुसलमान संस्कृति है, उनसे अलग दूरी हो। मतलब विशाल समुदाय से
जो है वो बातचीत करने में थोड़ा सा उनको झिझकपन सा होना चाहिए। वो हमारी सोसाइटी मिलना ही नहीं चाहते हो, अगर मिलने को कहा जाए तो थोड़ा सा लगना चाहिए उनको कि हाँ हम किसी और के कल्चर में क्यों जाएं। मतलब थोड़ी सी झिझक होती है ना कि नई चीज़, जब भी हम कोई नई चीज़ करते हैं या नए लोगों से मिलते हैं तो बातचीत करने में थोड़ी सी झिझक महसूस होती है। तो उन्होंने बोला कि विशाल समुदाय से बातचीत करने में, संबंध बनाने में जो है उनको थोड़ी सी झिझक होनी चाहिए। और फिर बोला पिछड़ापन होना चाहिए। पिछड़ापन का मतलब कहता है पिछड़े हुए लोग वो होते हैं जिनके पास ना कोई टेक्नोलॉजी होती है, ना हॉस्पिटल होते हैं, ना एजुकेशन होती है, ना कॉलेज होते हैं, ना स्कूल होते हैं, ना रहने के मकान होते हैं, कुछ भी उनके पास नहीं होता है। ठीक है, वो पिछड़ापन होते हैं। आपने देखा हो आदिवासियों के पास कोई हॉस्पिटल देखा है आपने, कोई स्कूल कॉलेज उनका खुला है? वो इनफॉर्मल एजुकेशन देते हैं, अनौपचारिक शिक्षा देते हैं, जिसमें वो अपने बच्चों को जो है शिकार कैसे करना है, हथियार कैसे बनाने हैं, वो भी एजुकेशन देते हैं। जैसे हमारे घर के फैमिली में क्या बोलते हैं माता पिता, बच्चे ऐसा काम नहीं करना, ये गलत है, झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी का काम करना। ये क्या है? ये एक इनफॉर्मल एजुकेशन है, अनौपचारिक एजुकेशन है। ठीक है, और जब स्कूल में किताबें पढ़ते हैं वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, तो ये जो भी 5 चीजें जिस भी जाति में हमको देखने को मिल जाती हैं, हम उसको जो है वो कर देंगे। यानी कि ये 5 चीजें इनकी पहचान है कि जो भी 5 चीजें जिस भी जाति में होंगी उसको हम अनुसूचित जाति का दर्जा आराम से दे देंगे। ठीक है, तो ये पहचान चिन्ह है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जब सरकार ने बोला कि ये 5 विशेषताएं होंगी, उसी जाति को हम अनुसूचित जाति का दर्जा दे देंगे, मान्यता दे देंगे, ये 3 चीजें हैं वो दे देंगे हम लोग। गवर्नमेंट ने बोला तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, ये 5 चीजें अपनाना शुरू कर दिया। सरकार के सामने ये शो करना शुरू कर दिया कि हाँ हम भी पिछड़े हुए हैं, हमारी अलग संस्कृति है, ठीक है, और हम आदिम गुण जैसे पाए जाते हैं। तो उनको ऐसा लगा, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमें अनुसूचित जाति का दर्जा मिल जाएगा ना तो हमें ये 3 आरक्षण मिल जाएंगे और इससे उनको काफी मदद मिलती है। स्कूलों में फ्री एजुकेशन मिलती है, सरकारी नौकरी उनको उतनी चांसेस होते हैं, उनके राजनीति में आने का पूरा मौका मिल जाता है। कौन है ऐसा जो ऐसे जो चीजें हैं उनको लेना नहीं चाहेगा? तो उनको तो ऐसा लगा कि अगर हम ये 5 चीजें कर लेंगे तो फिर हमको अनुसूचित जाति का दर्जा मिल जाएगा, और एक बार हमें अनुसूचित जाति का दर्जा मिल गया फिर तुम्हारी ऐश है, क्योंकि तीनों आरक्षण हमको मिल जाएंगे। तो लोगों ने ये चीज अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार भी पागल नहीं थी। सरकार ने बहुत सारी ऐसी जातियां थी जिन्होंने ये दावा किया कि हाँ हमारे बीच ये 5 जातियां पाई जाती हैं और हमें इसलिए अनुसूचित जाति का दर्जा दे दो। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसमें एक एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए आ जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक जाति का ही बस जस्ट नाम लिख लूंगी। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा ये। ठीक है, इसमें एक जाति थी हमारी नर्री कुरोवर। ठीक है, एक नर्री कुरोवर जाति आई। ठीक है, उसने सरकार से बोला कि हमें अनुसूचित जाति का दर्जा दो, क्योंकि हमें ये 5 की जो विशेषता है पूरी पाई जाती हैं। इस जाति ने सरकार के सामने दावा किया, लेकिन सरकार ने इनकी बात नहीं मानी। पहले उन्होंने बोला कि हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे। उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की, तब उनको पता चला कि ये जो नर्रो कुरोवर जनजाति है ये पहले क्या थे, ये अर्ध खानाबदोश थे। उनको राजाओं तक का संरक्षण मिला हुआ था। अर्ध खानाबदोश यानी कि आपको पता है खानाबदोश कौन से होते हैं? खानाबदोश वो लोग होते हैं जो कभी भी एक जगह पर नहीं रहते। बंजारे जो होते हैं ना, जो जिनका कोई घर नहीं होता, एक जगह पर नहीं, कहीं कैंप लगाया, कुछ टाइम रहे और फिर अगले जगह चले गए। ठीक है, वैसे ही खानाबदोशी लोग भी होते हैं। लेकिन क्या थे, ये अर्ध खानाबदोश थे। ये ना तो पूरी तरह से जंगलों पे डिपेंड थे और ना ही पूरी तरह हमारी सोसाइटी में मिले हुए थे। ये क्या करते थे, दोनों का मिक्स इन्होंने बना के रखा हुआ था। ये क्या करते, जंगलों से में जाते थे और जंगलों से कुछ ना कुछ चीजें खरीदते थे और फिर उनको बाजारों में बेचते थे। मतलब क्या था, बेचते किसको थे, हमारे समाज के लोगों की बाजारों में जाकर सामान बेचते थे। दूसरा, बेचने पर क्या मिलती थी उनको, मुद्रा यानी पैसा मिलता था। आदिवासियों के पास कभी आपने सैलरी देखी है, कोई पैसा देखा है कि जिससे वो खरीद फरोख्त करते हैं? नहीं करते। वो सिर्फ जंगलों से जो मिलता है उससे खाते पीते गुजारा करते हैं। तो जब सरकार ने देखा कि इनके पास तो पैसे भी हैं, हमारी सोसाइटी में बेचते हैं सामान, जाके मार्केटों में जाते हैं, तो हम उनको क्यों कहें। उन्होंने पहले बोला था कि हमारी सोसाइटी से दूर होने चाहिए वो लोग, पिछड़ापन होना चाहिए, ना पैसे पूछे, हॉस्पिटल कुछ नहीं होना चाहिए। इनके पास सब कुछ था पर आधा आधा करके था। तो फिर सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना, हम तुम्हें उस जाति में अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं देंगे। ठीक है,
तो ये बता दिए मैंने कि अनुसूचित जाति की पहचान चिन्ह कौन कौन से होते हैं, कैसे पहचान की जाती है, और फिर उसके बाद उन्हें कौन कौन सी मान्यताएं दी जाती है। उनको ये 3 मान्यताएं जो है उनको दी जाती है, जिससे उनका जीवन काफी अच्छा हो जाता है। ठीक है, आई होप ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। और एक बात जो कभी भी आपको भूलनी नहीं है वो है कंक्लूजन, जिसे हम निष्कर्ष कहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ 2 मार्क्स का जो है आपका निष्कर्ष होता है, कभी भी आपको भूलना नहीं है। हमेशा उस चीज को याद रखो, तभी आपका पूरा क्वेश्चन और पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। वैसे मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, उसमें मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा स्लो बोला है आपको, क्योंकि इसलिए भी जरूरी था क्योंकि सब कुछ आपको सुन के ही याद करना है। ठीक है, मेरे बोलने पर नहीं होगा। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस भी चीज से आपको हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, उसको एक लाइक का बटन जरूर दबा के जाइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो है सोशियोलॉजी के सारे टॉपिक्स होते हैं, हिंदी व्याकरण हो गया, बीएड के एंट्रेंस की एमसीक्यू क्वेश्चंस की तैयारी भी मैं कंटिन्यू करवा रही हूँ। तो आपको ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन मेरे चैनल पे मिल जाएगी। दूसरा फ्रेंड्स जो होते हैं उनको शेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको, आप फेसबुक चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, व्हाट्सअप चलाते हो, अपने स्टोरीज पे, अपने स्टेटस पे लगा दो, शेयर खुद हो जाएगा। लोग जिसको देखना है वो देख सकता है। ठीक है, जिसको अच्छा लगेगा मुझे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।